ठीक है। तो आज हम देखेंगे रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडीज में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पहली चीज देखते हैं। देखो, बॉडी पहले हम देखते हैं बॉडी क्या होती है। ठीक है, बॉडी हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी चीज हम देखते हैं उसे हम बॉडी कह सकते हैं। ठीक, चाहे फैन हो गया, चाहे लैपटॉप हो गया, चाहे बेड हो गया, ठीक है, कुछ भी जो भी हमारे आसपास है हम उसे बॉडी कहते हैं। ठीक, बॉडी मिलता बनता किससे है? ठीक है, वो स्मॉल मैटर्स से मिल करके बनता है। ठीक, जो भी कोई भी बॉडी है जो भी आसपास देख सकते हो, अगर वो फैन कह रहे हो तो उसे उसे भी हम बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, टेबल है, चेयर है, उसे हम एक बॉडी कंसिडर कर सकते हैं। और वो बॉडी बनता किससे है? मिलके स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है, पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ठीक, और उसका कुछ मास हो, ठीक, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास, तो वी कैन कॉल इट एज मैटर। ठीक, अब मैटर हमारे हम स्टडी कर रहे हैं मैटर को, तो मैटर कितने क्या किस किस फॉर्म में मैटर हो सकता है? मैटर या तो सॉलिड होगा, सॉलिड के फॉर्म में मैटर होगा, या फिर लिक्विड के फॉर्म में होगा, या फिर गैसेस के फॉर्म में होगा। ठीक है, जब हम सॉलिड की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो सॉलिड में भी उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या तो फिर वो रिजिड होगा, रिजिड बॉडी होगी, या फिर डिफॉर्मेबल बॉडी होगी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? अब अभी तक हमने ये देखा कि हम कि मैटर क्या होता है, फिर मैटर किस 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 फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, गैसेस के फॉर्म में हो सकता है। तो अगर हम सॉलिड की स्टडी करते हैं तो या तो फिर रिजिड होगा या डिफॉर्मेबल होगा। ठीक, अब हम रिजिड पे आते हैं। अपनी रिजिड बॉडी वो होती है जिसपे अगर हम एक्सटर्नल कुछ भी फोर्स लगाएं तो उसकी वजह से इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसमें पार्टिकल डिस्टॉर्ट ना हो, डिफॉर्मेशन ना आए। ठीक है, तो उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक, क्या लिखा हुआ है देखो, अब अ बॉडी सैड टू बी रिजिड। ठीक, अब बॉडी को हम रिजिड तब कहेंगे व्हेन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल, रिलेटिव पोजीशन मतलब उस पार्टिकल के अंदर जो अगर कोई मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होगा, तो जो रिलेटिव पोजीशन हो, ठीक है, जो डिस्टेंस है इन दोनों पार्टिकल के बीच में, टू पार्टिकल्स डू नॉट चेंजेस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। मतलब जब अगर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया तो इसके अंदर जो पार्टिकल के अंदर जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो ना चेंज हो, अगर ये मूव करे तो एज अ होल ही मूव करे। ठीक है, उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी, रिजिड रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, क्या कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड हो सकती है क्या? इज इट पॉसिबल कि कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड हो? ठीक है, कोई एग्जांपल है जो जिसको हम नियरली कहते हैं कि ये परफेक्टली रिजिड है? कोई एग्जांपल पता है किसी को? नियरली मतलब कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड तो होगी नहीं, पर कोई एक नियरली जो इसके लगभग हम कह देते हैं कि हाँ ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि ये रिजिड है। ठीक है, हाँ दीपांशु, ठीक है, डायमंड होता है। डायमंड एक हम उसे परफेक्टली रिजिड के आसपास कंसीडर करते हैं। ठीक, डायमंड है जिससे हम मानते हैं कि ठीक है ये परफेक्टली रिजिड के बहुत करीब है। ठीक है, परफेक्टली रिजिड ये भी नहीं है क्योंकि इस पे फोर्स लगाओगे तो ये ब्रेक करता है। ठीक, तो उस टाइम जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा होता है उसमें डिफॉर्मेशन आ जाती है। पर हाँ, इसे हम नियरली कह देते हैं कि ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब देखो, उसी कंटिन्यूशन में देखते हैं कि मतलब आगे क्या थोड़ा सा। अब मैंने कह रहा हूँ यहाँ हमने फिगर लिया, मतलब एक इसमें दो पॉइंट लिए, ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक, विच इज द ओरिजिनल पोजीशन इन द बॉडी, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे है। ठीक है, हमने उसके बाद एक फोर्स लगाया F1 F2 F3। ठीक, F1, दिस इज F2 और F3। ठीक, उसके बाद से बॉडी मूव की। ठीक है,
द बॉडी टेक्स द पोजीशन एज आफ्टर फिगर ए, मतलब इनिशियल ये थी, उसके बाद जब फोर्स लगा तो जो इनिशियल पार्टिकल्स थे वो ए डैश और बी डैश पे आ गए। ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, ए और बी इस तरह वर्टिकल पे थे, और फिर अब जब फोर्स लगने की वजह से ये इंक्लाइंड हो गए। ठीक है, इफ द बॉडी इज ट्रीटेड एज रिजिड, अगर हम इसे रिजिड मान रहे हैं, ठीक, तो जो रिलेटिव पोजीशन होगी ए और बी की वो नियरली इक्वल होगी ए डैश और बी डैश की। ठीक है, तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब हम उसको कह देते हैं कि ये परफेक्टली रिजिड बॉडी है। ठीक, तो पहली हमने बॉडी पढ़ी रिजिड, तो दूसरी क्या होगी, डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक, या तो रिजिड होगी या डिफॉर्मेबल होगी। अब देखते हैं डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक, डिफॉर्मेबल बॉडीज क्या होती हैं, उसे इलास्टिक बॉडी भी कहा जाता है। अ बॉडी दैट डिफॉर्म्स और चेंजेस इट्स शेप एंड द साइज व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्स, मतलब जब फोर्स लगेगा तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे मानो कि ये एक बॉडी थी, ठीक है, एक वुडन बॉक्स था, एक प्लेन सरफेस पे रखा हुआ था, और उसके बाद एक F किलो न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, तो अब अगर ये रिजिड होगी तो एज अ बॉडी होल ये मूव कर जाएगी, पर अगर ये डिफॉर्मेबल रही, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, इसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाएंगे। ठीक है, फोर्स लगा और उसके बाद ये समहाउ इस तरह की हो जाएगी, थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट हो गई है, मतलब ऐसा मानो कि आप इसके अंदर डिफॉर्मेशन, इस तरह से इसमें डिफॉर्मेशन आ गए। ठीक है, फोर्स लगने की वजह से यहाँ पे अगर F किलोमीटर का फोर्स लगा तो उसके बाद ये डिफॉर्म कर गई, इसका शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो इस केस में हम डिफॉर्मेबल कहेंगे। ठीक, ये डिफॉर्मेबल बॉडी है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है, रबर, प्लास्टिक, इसमें देखा होगा अगर रबर पे मतलब फोर्स लगाओ तो उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक, प्लास्टिक पे क्या होता है, प्लास्टिक पे भी फोर्स लगाओ तो उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो अभी अभी तक इन दो चीजों में किसी को कोई डाउट हो तो अब बताओ। अब अभी अनम्यू, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो आप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी तक अब हमने क्या क्या देखा, मैकेनिक्स देखा हमने कि मैकेनिक्स, ठीक है, अब उसकी क्लासिफिकेशन, मतलब मैंने जो पहले आपको सब बता दिया है कि क्या क्या चीजें क्या क्या होती हैं। ठीक, अब हम देखेंगे क्या स्टडी हम करने वाले हैं। ठीक, या तो डिफॉर्मेबल बॉडी होगी, क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डिफॉर्मेबल बॉडी किसको कहेंगे। ठीक, रिजिड बॉडी किसके कहेंगे। ठीक, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, ठीक, ये अलग ब्रांच होती है आपकी। ठीक है, जब डिफॉर्मेबल बॉडी आती है मतलब जब आपने फोर्स लगाया और बॉडी डिफॉर्म कर गई। ठीक है, तो इसकी स्टडी हम करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी और थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जब बॉडी डिफॉर्म कर रही होगी उसकी स्टडी जब हमें करनी होगी, ठीक है, तो हम उसे डिफॉर्मेबल बॉडी में लेके जाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी और थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अगर हम बॉडी को रिजिड मान रहे होंगे, ठीक है, कि उसके अंदर रिलेटिव पोजीशन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक, तो फिर दो टाइप हो गया, या तो स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा, या तो वो बॉडी रुकी हुई होगी रेस्ट पोजीशन में होगी, ठीक है, या फिर वो मोशन में होगी। ठीक, तो अगर रेस्ट में होगी, ठीक है, तो उसके बाद हम उस पर देखेंगे कि एनालाइज करेंगे क्या क्या फोर्सेस लगते हैं, क्या इफेक्ट आता है।
डायनेमिक्स में फिर अगेन चेंज हो जाता है काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, ठीक। काइनेमेटिक्स मैंने बता दिया कि फोर्स के साथ फोर्स के जो इफेक्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है। काइनेटिक्स में हम फोर्स और उसके इफेक्ट दोनों को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारा मेनली जो सब्जेक्ट है अब ये अप्लाइड मैकेनिक्स, वो हम रिजिड बॉडी में डील करेंगे। हम यहाँ पे हर जो भी स्टडी करेंगे हम मान के चलेंगे कि बॉडी रिजिड है, ठीक है। हमने फोर्स लगाया तो उसके जो इंटर पार्टिकुलर की जो डिस्टेंस होगी वो चेंज नहीं हो रही होगी, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट हम इसमें डील करेंगे। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, ठीक, ये इसमें तीन टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, आइडियल फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड और कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो ये जब आप फ्लूइड पढ़ोगे तो ये चीज आप उसमें कवर करोगे, ठीक। ठीक है, ये क्लियर है सबको कि हमने अभी तक जो जो पढ़ा उसका क्लासिफिकेशन क्या था ये। अब देखो हम देखते हैं यूनिट्स इन मैकेनिक्स, ठीक, कि हम किस यूनिट में क्या डील करेंगे, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या होता है, मतलब हम कोई भी चीज होती है अब उसे मेजर करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक यूनिट में करेंगे मेजर, तो उसकी उसके बारे में है ये। और स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी फॉर मेजर इज कॉल्ड एज यूनिट, ठीक। हम मेजर करते हैं हर किसी भी चीज को, उसकी एक क्वांटिटी होती है, ठीक है। जैसे आप मास कहते हो ना, कि आप जाते हो, ठीक है, हमारा जो मास है वो इतने केजी है, ठीक है। यहाँ ए प्लेस से बी प्लेस की डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आप किस में क्या किलोमीटर में मेजर करते हो ना, कि डिस्टेंस को तो मास में नहीं मेजर करते हैं ना। तो हर चीज के लिए एक यूनिट स्पेसिफाई गई है कि अगर डिस्टेंस है तो वो किलोमीटर में आएगी, अगर टाइम मेजर करना है कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है, तो वो सेकंड में होगा या आर में होगा या मिनट में होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई हैं कुछ, कि इन यूनिट्स में हम ये मेजर करेंगे, ठीक। तो इसमें दो टाइप की यूनिट्स होती हैं, पहली होती है फंडामेंटल यूनिट, दूसरी होती है डिराइव यूनिट, ठीक। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? these the unit which is used to measure the fundamental or the basic quantities is called fundamental units. फंडामेंटल यूनिट्स वो हो गई कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के काम है, ठीक है। तो हम उसे फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। जैसे फंडामेंटल मतलब क्या, इन तीनों की हेल्प से आप जितनी भी चीजें हैं आप उसे मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें इन तीनों को फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया है, ठीक है। लेंथ मतलब कि कितनी डिस्टेंस है, मास मतलब उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, और टाइम कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो ये तीन यूनिट ऐसी हैं जिनकी हेल्प से बाकी सारी क्वांटिटीज जो सिविल इंजीनियरिंग में बाकी इंजीनियरिंग में होती हैं वो डिफाइन की जा सकती हैं। तो इसे इसीलिए ना फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया है। मोस्टली जितनी क्वांटिटीज हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ मोस्टली जितनी क्वांटिटीज हैं वो इन तीन यूनिट की हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ना फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया है। बाकी जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो इनकी हेल्प से डिराइव की जाती हैं, ठीक। हाँ, बेसिक यूनिट्स कहा जा सकता है इन्हें, ठीक है। यशपाल, उसकी हेल्प से बाकी सारी चीजें आती हैं, ठीक है। इन्हें फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट कह सकते हो, ठीक। अब दूसरी है डिराइव यूनिट्स, ठीक है। डिराइव यूनिट्स क्या मतलब, जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से यूनिट्स बनती हैं उसे हम डिराइव यूनिट कहते हैं। मतलब उनकी हेल्प ली गई, ठीक, और उसके बाद हमने और यूनिट्स बनाई तो उन्हें हम डिराइव यूनिट कहते हैं, जो उसकी हेल्प से बनी, जैसे डेंसिटी, ठीक है। ठीक है, पहली हो गई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास हमने पढ़ा, ठीक है। मास को आप इसमें बेसिक यूनिट थी, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट थी, मास मतलब एम, ठीक। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम किससे बनेगा? एक क्यूब है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? आप उसको बेसिक यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो एल के टर्म में, लेंथ, तीनों डायमेंशन एल इंटू एन, ठीक। तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये भी बेसिक यूनिट हुई, ठीक है। तो ये हम डेंसिटी बना क्या, बेसिक यूनिट, डिराइव यूनिट इसलिए लिखा गया क्योंकि ये बेसिक यूनिट से मिल के बना, ठीक। मास बाय वॉल्यूम, ठीक, एम एल क्यूब, ठीक है। केजी पर मीटर क्यूब, दोनों बेसिक यूनिट है यहाँ पे, ये भी मास है और यहाँ पे लेंथ,
ठीक, दो बेसिक यूनिट से मिला और डेंसिटी बन गया। ठीक है, एरिया समझ ही गए आप, एल स्क्वायर, ठीक है, लेंथ का स्क्वायर, वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम बताया ही आपको, जैसे ये क्यूब तो इसके तीनों डायमेंशन की मेजरमेंट, एल, ये भी एल, और लेंथ भी एल, विड्थ भी एल, और डेप्थ भी एल। ठीक, तो ये एल क्यूब। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया एक स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, तो डिस्टेंस एल, लेंथ हो गई, ठीक, ये भी बेसिक यूनिट, ठीक, और टाइम क्या, सेकेंड, जो भी था, सेकेंड, आर, जो भी है, मिनट, ठीक, तो ये भी बेसिक यूनिट हो गया, ये टाइम कह सकते हैं ना, तो ये भी एक बेसिक यूनिट से मिलके बना, तो इसीलिए से डिराइव यूनिट कह दिया गया। मास एंड लेंथ आर बोथ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक, अब कुछ सिस्टम थे, मतलब अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों ने कुछ सिस्टम्स बना लिए, ठीक है, उसके हिसाब से हम करेंगे। कुछ ने एफपीएस सिस्टम यूज किया, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम यूज किया, ठीक है, फिर उसके बाद सीजीएस सिस्टम आया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, फिर रिसेंटली एमपीएस सिस्टम है जो अभी हम इंडिया में फॉलो करते हैं, ठीक है, ये हो गया, और ये स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया जो मोस्टली कंट्री इसे प्रेफर करती हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, जो मेजरमेंट होती है वो फुट में होती है या पाउंड में होती है या इसमें सेकंड में होती है। ठीक, ये फुट किसके लिए यूज होता है, किस किस चीज को मेजर करता है फुट? ठीक है, हाँ, ये सुना होगा ना कि आप 5 फुट 6 इंच के होगे, है ना, हाइट के टर्म में आता है। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. जैसे आप सबने सुना होगा कि आप 5 फुट 6 इंच के होगे, ठीक है, तो ये हाइट को मेजर करता है। दूसरी क्या, पाउंड, ठीक है, पाउंड कहाँ पे सुना हुआ है, मास, ठीक है, एग्जैक्टली मास, ये मास को मेजर करता है। ठीक है, ये आपने केक बेकरी के शॉप पे सुना होगा कि जब केक लेने जाते हो तो कहीं कहीं वो कहते हैं कि इतने पाउंड का है। ठीक है, कुछ कुछ लोग हैं जो आज भी मतलब केक को पाउंड में मेजर करते हैं इंडिया में। ठीक, तो ये वहां यूज होता है, ठीक, मास के टर्म में। ठीक, सेकेंड आपको पता ही है टाइम के लिए। ठीक, दूसरी यूनिट होती है जो सीजीएस यूनिट होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक, डिस्टेंस को मेजर कर दिया, सेंटीमीटर, ठीक, ग्राम आपका वो वेट को मेजर किया। हाँ, यूके में यूज होती है, यूएस में यूज होती है, ठीक है, बहुत जगह यूज होती है ये एफपीएस सिस्टम। ठीक, और ग्राम और सेकेंड। ठीक, एमकेएस सिस्टम वही मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, यहाँ पे मतलब इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट मतलब ये सिस्टम, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम ये बनाई गई ताकि मतलब मेजरली कंट्रीज ये फॉलो करती हैं, ठीक है, एसआई यूनिट्स में। पर ठीक है, यूएस अभी भी है जो अपनी यूनिट फॉलो करता है, वो एफपीएस यूनिट फॉलो करता है, वो कहता है ठीक है मुझे इसी यूनिट में मैं कंफर्टेबल हूँ। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, जैसे एक फुट होता है आपका 30.48, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो मतलब आपको ये फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, और एक पाउंड होता है आपका 0.45 केजी के आसपास। ठीक, अप्रोक्सीमेटली आधा केजी कह देते हैं, तो 0.45 केजी होता है। ठीक है, अगर मतलब अगर वहां की कोई भी डेटा आ रहा है तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, फुट और पाउंड को फिर अपने सीजीएस यूनिट में या एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट करो, फिर यूज करना होता है। कभी क्वेश्चन में दिया रहा, मोस्टली यही यूनिट होती है, एमकेएस यूनिट या फिर एसआई यूनिट। ठीक है, ये ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन जब भी कभी आए या तो फिर वो सीजीएस यूनिट में होना चाहिए, ठीक है, या एमकेएस यूनिट में होना चाहिए या एफपीएस यूनिट में होना चाहिए, यूनिट हमेशा एक होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि कुछ जैसे सेंटीमीटर यहाँ का ले लिया, किलोग्राम यहाँ का ले लिया और सेकंड यहाँ का ले लिया, या फुट यहाँ का लिया, ग्राम यहाँ का लिया और फिर सेकंड यहाँ का लिया, ये कभी नहीं। मतलब यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, आगे हमेशा ध्यान रखना। अगर आप सेंटीमीटर में काम कर रहे हो, ठीक है, तो फिर तो सेंटीमीटर के साथ फिर ग्राम लो और फिर उसके बाद सेकंड, ये तीन यूनिट एक साथ रखना। ठीक, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये यूनिट का सबसे पहले ध्यान रखना, ये नहीं है कि मतलब डिस्टेंस लिया आपने सेंटीमीटर में फिर मास ले रहे हो किलोग्राम में। ठीक, ये नहीं, हमेशा सेंटीमीटर के साथ ग्राम। ठीक, अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेशन हो रही है तो फिर ग्राम प्रेफर करो। ठीक, और अगर मीटर में चल रही है तो मीटर के साथ किलोग्राम से वो करो। अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो आप उसमें फिर से ज्वाइन कर लेना, इसी वाले लिंक पे।
ठीक है, एसआई यूनिट्स हो गई, ठीक। ये इंटरनेशनल सिस्टम्स इस बेस पे होती है। एफपीएस सिस्टम, हाँ टाइम के लिए सेम रहता है, मतलब सेकंड 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 में ही रखते हैं यूनिट्स में।